हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग वर्ग में। तो आज की वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का आज के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान था। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आज का जो हमने ट्रेड लिया है उसके एंट्री और एग्जिट का क्या लॉजिक था। और एंड ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो बेसिकली हम लोग कल के लिए प्लान डिस्कस करेंगे कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप लोगों से वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलिंग ट्रेंड में था और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूस एक सेलिंग स्विंग क्रिएट किया था। टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से, इस हाई से कंटिन्यूस यहाँ इस लो तक एक सेलिंग स्विंग क्रिएट किया था जिसमें कि कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आया था। तो ये मार्केट का नेचर नहीं है कि ये कंटिन्यूस ऐसा सेलिंग स्विंग या कंटिन्यूस बाइंग स्विंग क्रिएट हो। मार्केट हमेशा एक स्विंग के नेचर में ट्रेवल करता है, मूव करता है। पहले एक थोड़ा सा सेलिंग आएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर सेलिंग आएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, या बाइंग आएगा थोड़ा सा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर बाइंग आएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा। कुछ इस तरीके से मूव करता है। तो लास्ट ट्रेडिंग आवर में यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था, बट इस सेलिंग ट्रेंड के कंपैरिजन में ये जो रिट्रेसमेंट था ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं था। बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर था इस सेलिंग ट्रेंड में ये जो रिट्रेसमेंट आया था। तो कहीं ना कहीं इस रिट्रेसमेंट से ये इंडिकेट हो गया था कि आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है या गैप अप हो सकता है। तो हम लोगों का जो आज के लिए प्लान था कि अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होता है या गैप अप भी ओपन होता है और यहाँ से एक बाइंग स्विंग क्रिएट करता है, तो जैसा कि मैंने ये बताया कि मार्केट का नेचर नहीं है कि अगर एक कंटिन्यूस सेलिंग स्विंग को ऐसे करके रिवर्स हो जाए, तो इसका हम बेनिफिट उठाएंगे। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनने के बाद हमें जब सेलर में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखेगा और बायर में वीकनेस दिखेगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे या बाई या पुट बाई करेंगे। और यदि यहाँ से एक सेलिंग स्विंग, पहला जो स्विंग बनता है आज के दिन पे ये सेलिंग स्विंग बनता है, तो या तो ये यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड हो सकता है कि या तो ये कुछ ऐसा डब्लू पैटर्न क्रिएट करे या फिर जो इस सेलिंग ट्रेंड चल रहा है उसी को ये लोअर हाई इसको कंसिडर करते हुए एक हम लोग यहाँ पे सेल का जो है वो पोजीशन बनाया। तो इसके लिए यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हम लोगों को इस जो भी सेलिंग स्विंग पहला बनेगा उसमें डायरेक्टली जंप नहीं करना था। यहाँ पे वेट करना था, देखना था कि ऑब्जर्व करना था कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न फॉर्म हो रहा है या इस सेलिंग ट्रेंड को ये कंटिन्यू करता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होने देना था। उसके बाद हम यहाँ इस रेंज में बायर और सेलर के स्ट्रेंथ को यहाँ पे एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेते हैं। और उससे पहले हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करके रखी थी इस स्विंग को और इस स्विंग को मिलाते हुए यहाँ पे, जो कि फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता था। उसके अलावा एक ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम निफ्टी ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन है। और कल का कहीं न कहीं जो ओपनिंग था और जो कल का हाई लगा था इवन वो भी इसी के आसपास था। तो ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाले थे अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो आज निफ्टी यहाँ पे गैप अप ही ओपन हुआ जैसा कि हम लोगों ने इस बाइंग जो आई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। और यहाँ पे एक बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो। तो बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लिया। उसके बाद इसको ब्रेक करते हुए अगेन एक यहाँ पे बाइंग स्विंग क्रिएट किया। और जब इस ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल जो ये रेजिस्टेंस था इसके क्रॉस ओवर के पास जब यहाँ पे हमें एक सेलिंग का प्राइस एक्शन मिला, एक एम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता दिखा, तो हमने ये 10:35 की जो कैंडल है इसके क्लोज होने पे इसका जब लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे मैंने एक पुट की पोजीशन यहाँ पे बाई की थी। अगर हम ऑर्डर बुक में जाएं तो यहाँ पे हमने 25,600 की पुट बाई की थी जिसमें हमें यहाँ पे 276 रुपये का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। यूँ कहने कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था वो इस स्विंग के ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर लगाया था और जो टारगेट था हमारा ये जहाँ से ये बाइंग स्विंग बनना शुरू हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्विंग जहाँ से क्रिएट हुआ था उसके जस्ट ऊपर का लगाया था ताकि अगर यहाँ से निफ्टी अगर नीचे आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट हमारे फेवर में आया है और ये जो 56 पॉइंट का टारगेट था ये भी आया। फिर भी मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक किया है वो 276 का है ही बुक किया है। तो इसका रीज़न है कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया था कि जब यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा तो मैंने यहीं पे अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट कर दिया, क्योंकि कहीं कहीं ये बाइंग स्विंग जो क्रिएट हुआ था वो भी काफ़ी स्ट्रांग बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ था। और जैसे यहाँ पे ये सेलिंग स्विंग ऐसे रिवर्स नहीं हो सकता, वैसे ये भी बाइंग स्विंग ऐसे कंटिन्यूस वे में रिवर्स नहीं हो सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। बट प्रोबेबिलिटी थी कि एटलीस्ट इस पॉइंट तक निफ्टी आएगा ऐसे करके, अगर जाना भी है ऊपर तो इसको क्रॉस करके ही ऊपर जाएगा। तो दूसरा रीज़न था यहाँ पे कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है यहाँ पे जो ऑप्शन का जो फ्लक्चुएशन था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम ये देखिए स्पॉट का चार्ट है, ये हमारे ऑप्शन का चार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हमारे फेवर में निफ्टी स्पॉट में मूव कर रहा था तो हमारे फेवर में जो ऑप्शन का प्राइस था वो काफ़ी कम बढ़ रहा था, और जब अपोजिट कोई कैंडल क्रिएट हो रही थी तो वहाँ पे जो वहाँ पे जो डीके हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो जिस तरह का यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, नीचे वीक ऊपर वीक, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती थी। या तो हम अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, स्विंग बाय स्विंग यहाँ पे ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉस को, क्योंकि अगर एक ढंग की कैंडल जैसे ये वाली कैंडल बनी यहाँ पे, वैसा एक कैंडल इधर कहीं बन जाती तो हमारा स्टॉप लॉस उसी में हिट हो जाता। तो मुझसे गलती ये हुई कि मुझे अपना ट्रेड क्लोज नहीं करना चाहिए था अनटिल अनलेस प्राइस एक्शन प्रूव ना करे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो अपना लेटेस्ट स्विंग है वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा मूवमेंट आया है हमारे डायरेक्शन में। अगर इसको मैं क्लोज नहीं करता बीच में इधर कहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट कर लेता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था इसमें। तो ये एक लर्निंग है, यहाँ से आप लोग एक लर्निंग ले सकते हैं इसको कि हमें अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करना चाहिए अनटिल अनलेस कोई हमारे ऑब्जर्वेशन के विपरीत कोई प्राइस एक्शन नहीं क्रिएट होता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी अभी यहाँ पे क्लियरली एक सेलिंग ट्रेंड में आ चुका है, जो यहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर इसको ट्रेंड चेंज होना होता तो यहाँ से एक लोअर हाई बनाता और इस ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता और यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स कर देता। बट अभी क्या है कि ये काफ़ी नीचे आ चुका है, तो यहाँ से अगेन इसको रिवर्स करना थोड़ा सा लेस प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा जो पहला केस बनेगा वो अगर निफ्टी यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जाता है, एक बाइंग स्विंग क्रिएट करता है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम लोग यहाँ पे एक और, जैसे आज यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन बनने पे हमने एक पुट बाई किया था, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक पुट बाई कर सकते हैं, एक पुट की तरफ हम ट्राई ले सकते हैं। और जो सेकंड केस होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग जो 25,380 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर यहाँ से एक सेलिंग स्विंग क्रिएट करता है और इसके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे हम लोग सेलर और बायर का स्ट्रेंथ उस रेंज में ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें सेलर में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगा और ये जो सपोर्ट है 25,380 का या 25,400 का जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से एक लंबा फॉल आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो बायर हैं 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 टाइम ट्राई कर चुके हैं ऊपर ले जाने का और यहाँ पे ऊपर नहीं ले जा पाए हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है कल के दिन, तो जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे इस एरिया में उन सभी का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा और वो अपना पोजीशन कट करेंगे, जिससे यहाँ पे एक तगड़ा फॉल आ सकता है और वो जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो करीब करीब 25,100 का हो सकता है। और ये जो गैप है ये फिल होने का पूरा पूरा चांस है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वेज पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है डिसेंडिंग का, जिसमें ये इसका बेस लाइन है और एक ये ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन है। तो अगर कल के डेट पे ये वाला जो 25,400 का लेवल ब्रेक होता है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप क्रिएट हो सकता है कि सेलर को यहाँ पे ट्रैप करके एक बड़ा सा यहाँ पे बाइंग स्विंग क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा देर हमें सस्टेन करने देना है, उसके बाद अगर यहाँ पे रेंज को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। और यदि यहाँ पे साइडवेज होता है तो ये जो एरिया है ये एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर मैं नंबर में बात करूँ तो 25,425 से लेकर के
515 तक का जो एरिया है एक नो ट्रेडिंग एरिया है। यहाँ पे हमको केवल ऑब्जर्व करना है, कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे और डीके की वजह से हमारा लॉस हो। तो यही 3 से 4 केस होने वाले हैं कल के डेट पे। जो भी केस क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेंगे। चलिए, आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। और ऐसा ही और एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।